it is very important to understand that how you start your artwork. Do you start your work by categorizing the subject? If yes, then this is the video for you. Welcome to my YouTube channel. My name is Rajshri and I'm here to share with you the very 5 important tips to improve your sketches. I will not focus on the final result what I will make. I will just focus on the fundamentals like what we should study and what we should focus on the important points to improve our work. Okay, then let's begin. तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है हाउ टू स्टार्ट। क्या आपने अपने वर्क को एज ए सब्जेक्ट कैटेगराइज किया है? अगर हाँ, तो आपको ये नहीं देखना है कि आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं। आप लैंडस्केप ड्रॉ कर रहे हैं या पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं या फिर स्टिल लाइफ या फिर ह्यूमन फिगर या फिर कोई भी सब्जेक्ट, आपको ये बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको सिर्फ अपने वर्क में लाइंस, शेप्स, लाइट्स एंड शैडोज को फोकस करना है। We can see any object because of light and shadows कैसे आती है किसी भी ऑब्जेक्ट में। इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लैट होती या 3D नहीं होती, 2D होती, तो क्या आपको उस ऑब्जेक्ट में शैडोज दिखती? नहीं दिखती। तो शैडो कम्स बिकॉज ऑफ द 3D शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। और 3D शेप कैसे बनती है? जब हम बहुत सारी लाइंस को एक साथ किसी एंगल पे कनेक्ट करते हैं तो वो शेप बन जाती है। एंड दिस 3D शेप इज कॉल्ड फॉर्म। तो लाइट एंड शैडोज, फॉर्म्स, लाइंस एंड शेप्स, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। तो आपको क्या करना है? आपको एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के ऊपर फोकस करना है, ना कि अपने सब्जेक्ट के ऊपर। एज फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप कोई ट्री ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप एक ट्री ड्रॉ कर रहे हैं। आपको ये देखना है कि उस ट्री का शेप कैसा है। आपको उसको एज ए 3D शेप देखना है और आपको ये देखना होगा कि वो शेप किस तरीके का है, वो उसमें कैसे लाइट्स आ रहे हैं, कहाँ पे शैडोज़ आ रहे हैं, उसमें एंगल क्या हो। अगर आप उसको ड्रॉ करते हो एज ए लाइन, तो उसमें उस लाइन का एंगल क्या होगा और कहाँ पे शैडोज़ ज़्यादा हैं, कहाँ पे लाइट्स ज़्यादा हैं, इस तरीके से। हमारा सेकेंड पॉइंट आता है सिंप्लीफाई योर ऑब्जेक्ट विथ लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस। इनिशियल में आपको बिल्कुल भी कर्व्स ऐड नहीं करने हैं। स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइंस में जितना हो सके आप लंबी लंबी लाइनों में आप उसको कन्वर्ट करो। फिर इसके बाद आपको देखना होगा कि आपके जो लाइंस हैं, वो जो आपके कर्व्स हैं, वो कहाँ पे फोल्ड हो रही हैं। तो आपको उसी अकॉर्डिंग आपको लाइंस में ही, आपको एंगल में ही आपको स्ट्रेट लाइन को ही ड्रॉ करने हैं। फिर उसके बाद आप धीरे से जब आप थोड़ा सा उसमें शेड दे देते हो वैल्यू के अकॉर्डिंग, डार्क और लाइट के अकॉर्डिंग, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने के बाद, सारी चीज़ों को ड्रॉ करने के बाद, सारे जो लाइन्स हैं उनको ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा मैं शेड दे रही हूँ डार्क और लाइट का। उसके बाद फिर मैं इसमें कर्व्स ऐड कर सकती हूँ। हमारा थर्ड पॉइंट आता है डेवलप स्ट्रक्चर। अच्छा, आपने कभी ये देखा है कि जैसे हमारे मोबाइल्स में बहुत सारी इमेजेस होती हैं, जैसे हमारे रिलेटिव्स की भी इमेजेस होती हैं, तो जहाँ पे कैमरा में हमारा फ़ोल्डर होता है तो वो छोटे छोटे फ़ोल्डर्स में भी हमें समझ आ जाता है कि ये किसकी फ़ोटो है। हमें रिकॉग्नाइज़ हो जाता है कि इतने छोटे में भी जो ब्लर्ड फॉर्म में होता है तो हमें समझ आ जाता है कि ये किसकी फ़ोटो है। तो आपको इसी तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने रेफरेंस इमेज को पूरी तरीके से ब्लर कर दिया है। तो उसमें बिल्कुल भी फीचर्स नहीं दिख रहे हैं कहीं पे भी। यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहे हैं? सिर्फ डार्क और लाइट दिख रहे हैं। जहाँ पे लाइट ज़्यादा है वहाँ पे लाइट दिख रहे हैं, यहाँ पे, या फिर बीच में मिडिल टोन दिख रहे हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे हमें डार्क दिख रहा है। तो आपको इसी तरीके से अपने सब्जेक्ट के वैल्यू के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी आइज़ ड्रॉ किया था,
तो मैंने कोई भी फीचर्स को ड्रॉ नहीं किया है। लाइक जहाँ पे मुझे आईज़ ड्रॉ करना था, वहाँ पे मैंने बस एक डार्क टोन दे दिया है ताकि मुझे थोड़ा-सा फ़ील आए कि हाँ, यहाँ पे आईज़ है। जैसे कि कोई भी ब्लर्ड फ़ोटो होता है तो उसमें हमें बस एक वैल्यू दिख रही होती है, डार्क वैल्यू, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस जगह पे हमारी आईज़ है या फिर लिप है या फिर नोज़ है। तो आपको बस एक डार्क और लाइट में आपको अपने स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करना है। हमारा 4th पॉइंट आता है, डू रैपिड स्केचेस एंड प्रैक्टिस एवरी डे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमें अपने आर्ट को इम्प्रूव करने के लिए। मैंने ये पूरी वीडियो में अपने 2 वर्क को दिखाया है, ये दोनों ही मेरे रैपिड स्केचेस हैं, ये मेरा फाइनल वर्क नहीं है। जैसे अगर कोई भी कमीशन वर्क आता है, कोई भी कमीशन वर्क आप लेते हो, तो उस वर्क को करने के पहले आपको इस तरीके से छोटी-छोटी अपने एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को लेके को फोकस करते हुए आपको ये छोटी-छोटी स्टडीज़ करनी है, ताकि जब भी आप फाइनल वर्क जब आप करो तो आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि आपको स्ट्रक्चर कैसे प्रिपेयर करना है, आपकी लाइकनेस कैसी आएगी। जब आपका फंडामेंटल क्लियर होता है ना, या फिर आपके स्ट्रक्चर बेस पे वर्क, मैंने पहली वीडियो में भी ये बताया है कि अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे या फिर आपका वर्क स्ट्रक्चर बेस पे सही होगा, तो लाइकनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्टार्ट तो सही करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर से हम अपने पुराने वाले मिस्टेक्स को दोहराने लगते हैं और फिर उसके बाद फाइनल वो रिज़ल्ट नहीं आ पाता जो हमने एक्सपेक्ट कर रखा होता है। एंड दिस हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। हमारी हैंड और आईज़ जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी हैंड और आई जो है वो ट्रेंड है। हम जो हमने पहले से जो हम टेक्निक्स फॉलो कर रहे होते हैं, उसी के लिए वो ट्रेंड होती है। तो इंटेंशनली तो हमने स्टार्ट अच्छे तरीके से कर रखा होता है, लेकिन फिर जो हमारा ब्रेन है और हैंड और आई है वो अपने पुराने तरीके से अपना वर्क करने लगती है। इसको इम्प्रूव करने का बस एक ही तरीका है, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। छोटे छोटे साइज़ को लेकर कम कम ड्यूरेशन में आपको रैपिड स्केचेस करनी है। 5th पॉइंट हमारा आता है, स्पेंड मैक्सिमम टाइम ऑन योर ड्राइंग। जब भी आप कोई कमीशन वर्क भी लो या फिर अपनी कोई फाइनल ड्राइंग बना रहे हैं, तो उसमें आप सबसे ज़्यादा टाइम अपनी ड्राइंग पे दो कि आपका स्ट्रक्चर बेस पे सही है कि नहीं है। जब भी आप डिटेलिंग आपको ऐड करनी है, तो आप पहले आपका फंडामेंटल्स और स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। फिर जब आप सेटिस्फाइड हो जाओ, उसके बाद उसमें आप डिटेलिंग ऐड कर सकते हो। गाइस, आपको इसी तरीके से अपने फंडामेंटल्स पे काम करने हैं, फंडामेंटल स्टडी करनी है और स्मॉल ड्यूरेशन के रैपिड स्केचेस करने, लाइक हाफ एन आवर के, जैसे दिन में आपने 1 डे में आपने 2-3 स्केचेस कर लिए। इस तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, सो दैट योर आर्ट कैन इम्प्रूव ऑन द फंडामेंटल लेवल, ऑन द बेसिक लेवल। ओके गाइस, इफ यू लाइक माई वर्क, so like this video and subscribe my channel and share also, so that it can reach to the many aspiring artists. Okay, so bye bye. See you soon for the next time.